हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं। दोस्तों कई बार रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे से तालमेल नहीं होता या एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, वहाँ आप उन घरों के बाहर कभी खड़े होकर सुनोगे तो केवल जो दुनिया होती है वो मजाक बनाती है सारी चीज़ों को सुन के। बहुत छोटी छोटी बातों पर वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहते हैं। अगर आप हस्बैंड है, आपके साथ भी ऐसा है कि आप इस कदर परेशान हो चुके हैं कि आपकी लाइफ चल ही नहीं पा रही है, इतनी सारी क्रिएटिविटी की घटना है, बहुत कुछ हो सकता है। इवन अगर कोई व्यक्ति ऑफिस से आता है और उसके साथ हर रोज लड़ने लग जाए तो इससे बड़ी क्रिएटिविटी उसके साथ हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे दिन में व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो कहीं पे काम करता है तो पता नहीं कितना स्ट्रेस तो ऑलरेडी अपने साथ लेकर के आ रहा होता है, और उसके बाद अगर घर में भी इस तरह का माहौल मिले तो रहना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर जो मामला था ये क्रिएटिविटी का ही था। हस्बैंड ने अपनी तरफ से फैमिली कोर्ट में एक डाइवोर्स का केस फाइल किया था और कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री की मांग करी थी। ये अभी हाल ही का लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में भी इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों यहां पर जब हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उसमें उसने क्रूरता की कुछ घटनाएं बताई, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसने बताया उसकी जो पत्नी है वो खुद से ही पैसे खर्च करती थी, मतलब बिना उसके कंसेंट के ही पैसे खर्च कर दिया करती थी। अपने हस्बैंड को उसके पेरेंट्स के पास नहीं जाने देती थी। जब भी वो पेरेंट्स के पास जाना चाहता था तो उसको मना करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और यहां तक कि अब्यूज भी करती थी। इवन एक बार उसके रियल ब्रदर की शादी थी और एक बार उसकी कजिन सिस्टर की शादी थी, तो उस शादी पर भी उसने उसको नहीं जाने दिया, उसको अलाउ नहीं किया। और साथ ही किसी लड़की के साथ उसके इलिसिट रिलेशंस भी बताती थी, और यहां तक कि उसने मुख्यमंत्री तक को भी लेटर लिख दिया था कि भाई इसका ट्रांसफर कर दिया जाए इसकी जॉब से, और उस लेटर में भी उसने ये इलिसिट रिलेशनशिप को मेंशन किया था। इसके साथ साथ वो हस्बैंड के ऑफिस में भी पहुंच जाती थी और ऑफिस में पहुंचकर वहां पर सीन क्रिएट करती थी। अब कोर्ट ने सारी चीजों को देखते हुए हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। अब इसके खिलाफ जो वाइफ है वो हाई कोर्ट में आई थी, तो हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले को ऑब्जर्व किया, सारी चीजों को देखा और ये पाया कि बहुत छोटी छोटी बातों पर भी जो वाइफ है वो अब्यूज करती थी, जिस वजह से कई बार पुलिस कंप्लेंट भी हस्बैंड ने करी थी। और यह पाया कि उसने अपने हस्बैंड पर इलिसिट रिलेशनशिप का भी गलत आरोप लगाया है। और यहां तक कि सीएम साहब को जो उसने कंप्लेंट लिखी उसमें भी इस रिलेशनशिप के बारे में उसने लिख दिया बिना किसी आधार के। और इसके अलावा जो विटनेस आए थे उनकी गवाही से भी जाहिर है कि वो उसके ऑफिस में जाती थी और वहां पर सीन क्रिएट करती थी। तो सारी चीजों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट के निर्णय में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं, और वाइफ की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके साथ भी क्रिएटिविटी हो रही है, आप उस क्रिएटिविटी को कोर्ट में साबित करते हैं, आपके पास विटनेस है और एविडेंस है, सही तरीके से आप लेकर के आते हैं, तो आपको भी डाइवोर्स मिल सकता है। एक लेटेस्ट जजमेंट है, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ क्रिएटिविटी की इसी प्रकार की घटनाएं घट रही हो, तो आप भी इस बिहाफ पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड को क्रिएटिविटी साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास विटनेस है, आप चीजों को ला सकते हो, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और यहां पर इस जजमेंट के आखिर में जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको दो लाइनें लिखी हुई मिलेंगी कि हस्बैंड के ऑफिस में बार बार जाना यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है, और मुख्यमंत्री साहब को जो लेटर लिख दिया था और उसके अंदर इलिसिट रिलेशनशिप का गलत आरोप लगाया था, यह भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जजमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।